हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल डीएस एजू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट पार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड देयर सॉल्यूशन, उनके क्या-क्या हल हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट आता है हमारे पास में इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी जब 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें तब उसका क्या सॉल्यूशन होगा। जब 2 पैरेलल लाइन्स हो तब उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। और कोइंसिडेंट लाइन्स, यानी कि जब 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर विद्यमान हो तब उसका क्या सॉल्यूशन होगा। जैसे हम जानते हैं कि जो जनरल इक्वेशन होती है, लाइन की लाइन की जनरल इक्वेशन इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है। और इसका जो स्लोप होता है, जो स्लोप हम निकालते हैं वो क्या होता है? माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट होता है, यानी कि x का कोफिशिएंट, x के मल्टीप्लाई में क्या है? a है, तो माइनस a, और y के मल्टीप्लाई में क्या है? b। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा माइनस a अपॉन b हो जाएगा। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, इसका स्लोप क्या जाएगा? माइनस a अपॉन b। फर्स्ट हमारे पास जो कंडीशन थी, क्या थी? कि जब 2 लाइनें दी हुई हो, यानी कि इंटरसेक्ट को इंटरसेक्ट लाइन्स में यदि हम जैसे ये लाइन लिए, ये होगी फर्स्ट लाइन, और ये एक लाइन ले लिया हमने सेकंड लाइन। इसका जो जनरल इक्वेशन होता है a1 प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। लाइन के इक्वेशन हमने a1, इसको a1 मान लिया, इसको करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जब हम इनका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस a1 अपॉन b1 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसका स्लोप निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस a2 अपॉन b2। जब ग्राफ में हम देखते हैं, ग्राफ के अंदर ये हमारे पास में एक ग्राफ है। ग्राफ में जब 2 लाइनों के स्लोप क्या होंगे? जब बराबर नहीं होंगे, जब स्लोप क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। जैसे ये यहाँ से मान के चलिए, हमने मान लिया कोई सा भी एंगल थीटा एंगल बना रही है, और जो दूसरा लाइन भी क्या कर रहा है? एक अलग एंगल बना रही है। जैसे ये एक दूसरी लाइन है, ये एक अलग एंगल बना रही है। तो उस कंडीशन में क्या होती है कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करेगी, यहाँ पे काटेगी, तभी वहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट बनता है। तो इनका स्लोप क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से इंटरसेक्ट लाइनें हमें कब मिलती है? जब इनका स्लोप बराबर नहीं होता है। तो माइनस a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल a2 अपॉन b2। इनका स्लोप बराबर नहीं है। इनको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं? तो ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर, दोनों तरफ माइनस से क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा। इसको a2 को हम यदि हम नीचे ले लेते हैं तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 आ जाएगा। ये कंडीशन कब हमारे पास में आती है? जब ये क्या करती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। सेकंड जो हमारे पास में कंडीशन आती है, पैरेलल लाइन्स की आती है। पैरेलल लाइन्स, इस वाली कंडीशन में क्या होता है? जब उनका स्लोप बराबर होगा, स्लोप बराबर होगा, तो स्लोप बराबर होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a1 अपॉन पैरेलल लाइन्स हमें कब मिलती है? जब उनके, जैसे ये हम ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ है, यानी कि हमें एक फर्स्ट लाइन ये एक्स अक्ष से कोई एंगल बना रही है, ठीक है? और इसका ये स्लोप है, तो सेम टू सेम वही स्लोप क्या होगा? दूसरी लाइन का भी होगा, तभी तो हमें वो दोनों आपस में पैरेलल लाइन्स प्राप्त होगी। तो स्लोप इस कंडीशन में क्या है? दोनों का बराबर। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, यानी c1 और c2 की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। a1 a2 और b1 b2 की तो वैल्यू बराबर होगी, लेकिन c1 c2 की बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर जब ये C1 C2 बराबर हो जाएँगे तो हमें कौन-सा एक नई लाइन प्राप्त हो जाती है, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, उस कंडीशन में क्या होता है कि तीनों आपस में बराबर हो जाएँगे। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीनों क्या हो जाएँगे? आपस में बराबर हो जाएँगे। फर्स्ट वाली लाइन में चाहे ये बराबर भी हो सकते हैं, नहीं बराबर हो सकते, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट लाइन है, इंटरसेक्ट वाली लाइन के लिए आप चाहे बराबर भी लिख सकते हो और नॉट इक्वल भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम केवल फर्स्ट और सेकंड वाले से ही कंपैरिज़न कर सकते हैं। इसको हम एक आसानी से चार्ट से समझते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट वाली जब हमारे पास में इंटरसेक्ट लाइन प्राप्त होती है, इंटरसेक्ट लाइन कब होगी हमारे पास में? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमारे पास में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, एक वन सोल यूनिक का मतलब सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ वन वन सॉल्यूशन, उसका क्या होगा? वन सॉल्यूशन, उसके अलावा उसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड है, हमारे पास में क्या होगी? पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स के लिए क्या होगा?
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तब हमें क्या मिलती है? पैरेलल लाइंस। और उसमें सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसका, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जब ये आपस में तीनों बराबर होंगे, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये आपस में बराबर होंगे, तब हमें कौन सी लाइन मिलती है? कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक के ऊपर ही क्या है? दूसरी लाइन, एक के ऊपर ही क्या है? दूसरी लाइन स्थित होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब एक के ऊपर एक दूसरी लाइन होगी, तो जैसे ये यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये एक दूसरे को इनफाइनाइट रूप से क्या करेगी? इसको कट करेगी। आप किसी भी पॉइंट्स पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी एक्स वाई जेड कहीं पे ले सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। इस कंडीशन में क्या होता है? उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जैसे इस पे अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास में 3 सीधी रेखाएँ हैं, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 दे रखा है। और हमसे पूछा ये बताइए पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसिडेंट है। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं, हम कोई सा भी इसके 2 लाइन के इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले ले लेते हैं और इससे चेक कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, हम किसी भी 2 लाइनों से कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड वाले से लेता हूँ, तो यहाँ से A1 अपॉन A2, A1 अपॉन क्या देखते हैं, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, और ऐसे हम क्या निकालेंगे? C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 1, B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 1, और जब C1 अपॉन C2 की वैल्यू लूँगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि A1 अपॉन A2 ये आपस में बराबर है और ये इज़ नॉट इक्वल टू, ये क्या है? आपस में बराबर नहीं है। जब ये वाली कंडीशन हमें मिलती है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इस कंडीशन में हमें कौन सी लाइन मिलती है? पैरेलल लाइन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन्स। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 11 और 5x माइनस 7y इक्वल टू 5 की प्रणाली का कोई हल नहीं है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। जब कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है तो क्या क्या कंडीशन होती है? कोई हल नहीं तो पैरेलल लाइन्स। कौन सी होती है? पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स, और पैरेलल लाइन्स के लिए हम क्या जानते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा, और इज नॉट इक्वल टू किस होगा? C1 अपॉन C2 के। तो यहाँ से पैरेलल लाइन्स के लिए A1 अपॉन A2 यानी कि A1 का मान क्या जाएगा? 2, और A2 का मान क्या जाएगा? 5 इक्वल टू B1 का मान यहाँ से क्या जाएगा? K, और B2 का मान क्या जाएगा? माइनस का 7 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इससे तो हमें वैल्यू निकालनी नहीं, इन दो से हमारी वैल्यू निकल जाएगी, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ से हम K का जब मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 14 अपॉन 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, k का मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण एक 2x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0, 6x प्लस के वाई प्लस 33 इक्वल टू 0 हो, जो समपाती रेखाओं को दर्शाता है। समपाती का मतलब क्या होता है? को इंसिडेंट लाइन। समपाती का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर ही, दोनों लाइनें क्या है? एक दूसरे के ऊपर ही स्थित है, यानी को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन, तो इस कंडीशन में हम क्या जानते हैं कोइंसिडेंट लाइन में कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये क्या होता है? तीनों ही आपस में क्या होती है? बराबर होती है कोइंसिडेंट लाइन में। तो जैसे A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो 2/6, B1 अपॉन B2 लेंगे तो 3 अपॉन K आ जाएगा, और C1 अपॉन C2 लेंगे तो 11 अपॉन 33 आ जाएगा। हम इनमें से किसी भी दो वैल्यू को इक्वल करके K का मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? K का मान, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो K की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे हम इन दोनों से भी निकाल सकते हैं, ये 2 ऑप्शन से भी हम निकालना चाहते हैं निकाल लेंगे। इसको कैंसल आउट करेंगे जब 2 से, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 9, यानी कोई से भी 2 मान लेकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू 0 और 5x प्लस के वाई प्लस 45 इक्वल टू 0 में अनंत संख्या में हल है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जहाँ पे जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात होगी तो वहाँ पर क्या होता है? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। ये क्या होंगे? तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे हम A1 अपॉन A2 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 5 इक्वल टू B1 अपॉन B2 का मान निकालेंगे, जैसे B1 क्या आ जाएगा? 12 अपॉन B2, यहाँ से क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, और C1 क्या आ जाएगा? C1 यहाँ पे क्या दे रखा है? 36, और यहाँ से C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45।
तो हमें तो इन दोनों से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इन दोनों से हमारी वैल्यू निकल जाएगी तो हमें इसका ज़रूरत ही नहीं है। चाहे इन दोनों से निकाल सकते थे, हम जब इसका सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 15, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, k के किस धनात्मक मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है? जहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है? a1/a2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये वैल्यूज़ हम मान निकालेंगे। जैसे यहाँ से निकालें a1/a2 तो k अपॉन क्या आ जाएगा? 12, b1 का मान निकालेंगे तो 3 अपॉन k आ जाएगा, 3/k हो जाएगा, और यहाँ से लेंगे तो माइनस k-3 अपॉन माइनस का k आ जाएगा यहाँ पे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जैसे फर्स्ट हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इन 2 से ही देखते हैं, तो k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? k स्क्वायर, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36, और जब हम k का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? √36, और √36 आ जाएगा, और √36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, p के किस मान के लिए समीकरण 18x + 36y + 45 px - 54 67 का कोई हल नहीं होगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? आपस में पैरेलल लाइन्स होगी। नो सॉल्यूशन किसमें आता है? पैरेलल लाइन्स में। और पैरेलल लाइन्स के लिए क्या कंडीशन बनती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a1/a2 का, तो 18/p इक्वल टू b1 की वैल्यू 36 और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 54। इसको कैंसल करेंगे, तो कैंसल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 1 जा 18, और 18 2 जा 36, और इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये कितनी बार में कैंसल हो जाएगा? माइनस का 27। तो p की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? माइनस का 27। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण दिए गए समीकरण 5x + 7y - 8 = 0 के साथ रैखिक समीकरण का एक निकाय बनाता है जिसका कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा? आपस में पैरेलल लाइन्स होंगी। पैरेलल लाइन्स होने की क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दोनों वैल्यू तो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से 5x + 7y तो सेम है, ठीक है? लेकिन ये जो c1 और c2 की वैल्यू क्या होगी? अलग होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या है? 16। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x प्लस के 6x प्लस k प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0 का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के निकाय का तथा एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में हम क्या जानते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि जब 2 लाइनें क्या करती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तब वहाँ पर क्या बनता है? एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ से जब हम a1/a2 का मान निकालेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 इज़ नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है? k + 4, और b2 का मान यहाँ से कितना है? 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हाँ, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6, यानी कि k + 4 इज़ नॉट इक्वल टू 9 आ गया, और तो यहाँ से k इज़ नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के निम्नलिखित निकाय के हल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अब हमें जो हमारे पास था, एक इंटरसेक्ट वाली लाइन थी, एक पैरेलल लाइन्स थी, और एक कौन-सी थी? कोइंसिडेंट लाइन्स। उनमें से ये देखना है कि कौन से को सैटिस्फाई करता है। जैसे यहाँ से देखते हैं कि क्या बन रहा है? a1/a2 बनता है, क्या बनता है? देखो, जैसे यहाँ से फर्स्ट वाली लाइन से देखते हैं तो a1 का मान कितना है? a1 का मान 3। सेकंड वाली लाइन से देखते हैं तो a2 का मान कितना है? 2 आ गया। फर्स्ट वाली लाइन से यहाँ से क्या जाएगा? b1 का मान 2, और यहाँ से b2 का मान क्या आ जाएगा? 3, और c1 का मान 7, और c2 का मान क्या है? 7। यहाँ से हमने देखा कि क्या देखा? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू हो रहे हैं b1/b2 के, लेकिन क्या हो रहा है? ये c1 और c2 क्या है? आपस में बराबर हो रहे हैं।
तो इससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बराबर हो, कुछ भी हो सकता है। हमें तो फर्स्ट वाली 2 लाइनों को देखते हैं, तो ये क्या करते हैं, क्या करें, नॉट इक्वल। जब यहाँ पे नॉट इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब वो क्या करेंगे, एक-दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इसका सही, तो इसमें क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा।